Hello बच्चों, let's read the question. The question says which interaction is harmful to both the interacting organisms? One, commensalism, two, predation, three, parasitism, four, competition. Question में हमसे पूछा है कि गिवन ऑप्शंस में से कौन सा एक ऐसा इंटरैक्शन है जो दोनों ही इंटरैक्टिंग स्पीशीज के लिए हार्मफुल है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस क्वेश्चन में की कॉन्सेप्ट समझेंगे। तो इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट होगा पॉपुलेशन इंटरैक्शंस। पॉपुलेशन इंटरैक्शन। पॉपुलेशन इंटरैक्शन से हमारा क्या मतलब है? जब दो इंडिविजुअल्स इंटरैक्ट करते हैं इन द इकोसिस्टम तो उसे हम क्या कहते हैं? पॉपुलेशन इंटरैक्शन। इंटरैक्शन बिटवीन टू इंडिविजुअल्स ऑफ एन इकोसिस्टम। अब ये जो इंटरैक्शन है ये दो इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पीशीज में भी हो सकता है और दो इंडिविजुअल्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज में भी हो सकता है। तो अगर ये इंडिविजुअल्स सेम स्पीशीज के हैं तो इसे हम क्या कहते हैं? इंट्रा स्पेसिफिक इंटरैक्शन। इंट्रा स्पेसिफिक इंटरैक्शन। और अगर ये इंडिविजुअल्स डिफरेंट स्पीशीज के हैं, डिफरेंट स्पीशीज के हैं तो हम इसे क्या कहेंगे? इंटर स्पेसिफिक इंटरैक्शन। इंटर स्पेसिफिक इंटरैक्शन। तो अब अगर हम बात करें कुछ पॉपुलेशन इंटरैक्शंस की तो उसके एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं हमारे पास? कंपटीशन, प्रेडेशन, कमेंसलिज्म, पैरासिटिज्म, एक्सेट्रा। तो अब अगर हम बात करें इसमें से कंपटीशन की तो कंपटीशन क्या है? एक ऐसा इंटरस्पेसिफिक इंटरैक्शन है जिसमें दो इंडिविजुअल्स कंपीट करते हैं फॉर सेम रिसोर्सेस। इंडिविजुअल्स compete for same resources। अब जब दो इंडिविजुअल सेम रिसोर्स के लिए कंपीट करेंगे तो इवेंचुअली क्या होगा? दोनों को ही हार्म होगा क्योंकि ये जो रिसोर्सेज हैं ये लिमिटेड हैं, ये अनलिमिटेड रिसोर्सेज नहीं है। तो बोथ इंडिविजुअल्स आर हार्म। सेकेंड इंटरैक्शन हम क्या देख रहे हैं? प्रेडेशन। तो प्रेडेशन में क्या होता है? एक प्रीडेटर होता है और एक प्रे होता है। तो इसमें एक ऑर्गेनिज्म का बेनिफिट होता है और एक ऑर्गेनिज्म को हार्म होता है। तो इसमें क्या लिखेंगे? वन ऑर्गेनिज्म बेनिफिट्स, अदर गेट्स हार्म्ड। थर्ड तरीके का इंटरैक्शन क्या देख रहे हैं हम? कमेंसलिज्म। तो कमेंसलिज्म में क्या होता है कि एक ऑर्गेनिज्म का बेनिफिट होता है लेकिन जो दूसरा ऑर्गेनिज्म है उस पर कोई फर्क नहीं आता, यानी कि वो न्यूट्रल रहता है। तो इसमें क्या होता है? वन ऑर्गेनिज्म बेनिफिट्स, अदर रिमेन्स न्यूट्रल। फोर्थ इंटरैक्शन हमने कौन सा लिखा है? पैरासिटिज्म। तो पैरासिटिज्म में क्या होता है कि एक पैरासाइट होता है और एक होस्ट होता है। तो इसमें जो पैरासाइट होता है वो बेनिफिट करता है लेकिन जो होस्ट होता है वो हार्म होता है। तो हम लिखेंगे वन ऑर्गेनिज्म बेनिफिट्स, अदर हार्म्स, गेट हार्म्ड।
तो हमें हमारे क्वेश्चन का आंसर मिल गया। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा था कि ऐसा कौन सा इंटरैक्शन है जिसमें दोनों को ही हार्म हो रहा है। तो हमारा आंसर क्या होगा इसमें, ऑप्शन नंबर 4 यानी कि कंपटीशन। हम इसे लिख लेंगे, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। अब देख लेते हैं कि बाकी ऑप्शंस क्यों इनकरेक्ट है। ऑप्शन 1 से कमेंसलिज्म, तो कमेंसलिज्म में एक स्पीशीज का बेनिफिट होता है और दूसरी न्यूट्रल रहती है, इसलिए ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन 2 से प्रिडेशन, प्रिडेशन में एक का बेनिफिट होता है और दूसरे का हार्म होता है, तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन 3 से पैरासिटिज्म, पैरासिटिज्म में एक ऑर्गेनिज्म का फायदा होता है और एक का नुकसान होता है, तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाएगा। तो हमारा फाइनल और करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन 4। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।